भारत की डेमोक्रेसी की छत अब किसी चार पिलर पे नहीं बल्कि दूसरे देश की एफडीआई क्रेन की वजह से आसमान पे झूल रहा है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, और 3 साल सरकार बदलने की इंतजार करोगे तो कैंसर स्टेज 1 से स्टेज 4 तक चला जाएगा। देश पूरी तरह बिक चुकी होगी। हर एक बंदा जब आरएसएस में शामिल होता है तब उसको एक कसम खिलाया जाता है, लाइफ में वो चाहे जो भी काम करे, जब संघ उसको कुछ मांगेगा तो उसकी एक मांग उसको पूरी करनी होगी। बस इसको कहते हैं स्लीपर सेल की फौज। इनके लोग आज डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, सुप्रीम कोर्ट की जज, आईएएस, आईपीएस और पार्लियामेंट में भी बैठे हैं। कभी भूल न जाना 200 साल अंग्रेजों की गुलामी भी यही किसान ने ही किया था। इसलिए तैयार रहो फिर से गुलाम बनने के लिए, क्योंकि काला कानून और अनुबंध खेती के जरिए किसान की जमीन हड़पने की षड्यंत्र हो चुकी है। जियो ने तो पूरी देश भर की टेलीफोन टावर बेच दिया है। अब अगर अदानी पोर्ट और एयरपोर्ट बेच देगा तो दुश्मन की सेना की लड़ाकू विमान पोर्ट और एयरपोर्ट में नहीं बल्कि सीधे किसान की जमीन पे उतरेगी। गोदी मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप सब दुश्मन की आंख कान है। किसान आपस में बात किया तो खबरें दुश्मन की पास होती है। ट्विटर की लड़ाई में किसान की ही हार होगी। भाई डिजिटल मीडिया छोड़ो, प्रिंटिंग प्रेस कागज की और मुड़ो। इश्तेहार छपवाओ, गली गली पोस्टर लगाओ और सोया हुआ जनता को जगाओ। किसान सिर्फ 3 कृषि काला कानून के खिलाफ आवाज उठा रहे, लेकिन काली कानून तो और सरे भी है। एफडीआई को 100% करके देश बेचने की षड्यंत्र हो चुकी है। मान लो अगर पाकिस्तान, चीन की कोई आदमी भारत की रेल, बैंक और हाईवे टोल गेट खरीद लेगी तो मालिक कौन होगी? एचडीएफसी बैंक की 5% शेयर चीन ने खरीद लिया है। अब आगे इसको 100% करने में कितना वक्त लगेगी? दुश्मन तो इंतजार कर रहे कि भारत की इकोनॉमी खराब होते चलते जब डॉलर की कीमत बढ़ता जाएगा और रुपए की कीमत घटता जाएगा, तब सिर्फ $1 की कीमत 1000 रुपए होगी ताकि भारत की शान और अभिमान को कौड़ी को मोल में खरीद सके। व्यापारी जो अपनी बीवी और माँ की भी सौदा कर लेते हैं, क्या आप उसको भरोसा करोगे? नई वाहन स्क्रैप नीति की वजह से भारत के गांवों और शहरों में 2 करोड़ गरीब परिवार के लिए नुकसानदेह अथवा उनको घर परिवार को बुरी तरह से प्रभावित करेगी, जो अपनी खुद की टैक्सी, मिनी ट्रक, टेम्प चलाते हैं। कम से कम इनकी तादाद भारत में 2 करोड़ है। इन सब की नौकरी चली जाएगी अथवा रोजी रोटी छिन जाएगी। वो कभी फिर से शोले मूवी की बसंती वाला तांगा की सवारी वापस बहाल नहीं कर सकते, क्योंकि चल मेरी धनव तांगा के लिए राजमार्गों और शहर के यातायात क्षेत्रों में तांगा, बैलगाड़ियों की अनुमति नहीं है। अधिकांश गरीब परिवार सेकंड हैंड वाहन खरीदते हैं, क्योंकि वे नई कार वाहन खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। बाइक छोड़ के अब सबको नंगे पांव मीलों चलना पड़ेगा। जो लोग बैंक ऋण पर वाहन खरीदते हैं उन्हें बैंक ब्याज देना पड़ता है। सभी आधुनिक वाहन निर्माण इकाइयां स्वचालित हैं और रोबोट ने मैन्युअल श्रम कम कर दिया है। इसलिए नई नीति सिर्फ गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को उनकी नौकरी और जेब छीनने के लिए है। इसके अलावा इथेनॉल आधारित जैव ईंधन वाहन निर्माण के लिए प्रस्ताव फसलों के अवशेषों को इकट्ठा करेगा। पौधे के अवशेष फसल की सामग्री जैसे तना, पत्तियां और जड़ें हैं, जो फसल के बाद गाय, भैंस, भेड़ आदि पशुधन को खाने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। चूंकि फसल के अवशेषों से कॉर्पोरेट स्तर में इथेनॉल उत्पादन के लिए मूर्ख नेता लोग योजना बना रहे हैं, इसलिए भारतीय पशु धीरे धीरे भोजन की कमी वजह से भूखमरी से मर जाएंगे। इसलिए यह भारतीय पर्यावरण को नष्ट करने के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति है, ताकि कॉर्पोरेट विदेश से दूध आयात कर सकें।
अनुबंध की खेती लगभग 1 लाख भारतीय अनाज प्रजातियों को नष्ट कर देगी जो वर्तमान में छोटे किसानों द्वारा पीढ़ियों के लिए संरक्षित हैं। 3 नए काले कानून के तहत अनुबंध खेती किसानों को संकर उच्च उपज वाले अनाज का उपयोग करने और स्थानीय क्षेत्रीय बीज प्रजातियों को रोकने के लिए लागू करेगी। डायनासोर के तरह कुछ चावल, दाल, गेहूं की फसल की विविधता हमारी पृथ्वी से हमेशा के लिए गायब हो सकती है।